क्लास 8 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 8 आप 5th चैप्टर पढ़ रहे हो MS एक्सेस एंड टेबल्स, जिसमें मैंने आपको क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे यूज करते हैं और टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ टुडे टॉपिक इज़ द क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू। आप टेबल को जो क्रिएट कर रहे हो डिजाइन व्यू में कैसे यूज करते हैं। तो द स्टेप टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू आर एज अंडर, मतलब जो स्टेप्स है अब उसके बारे में आप पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, ओपन द डेटाबेस इन विच यू वांट टू क्रिएट अ टेबल। तो पहले आप डेटाबेस को ओपन करोगे और आप कौन सी टेबल क्रिएट करना चाहते हो उसे करोगे। स्टेप 2, इन डेटाबेस विंडो सिलेक्ट क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन टैब डिज़ाइन बटन। इन द टेबल्स ग्रुप द टेबल्स डिजाइन व्यू विंडो अपीयर्स। तो स्टेप 2 में कह रहा है डेटाबेस विंडो जो होगा इसे सिलेक्ट करोगे, क्रिएट करोगे टैब को और क्लिक करोगे टेबल डिजाइन पर बटन पर, तो वो आपका टेबल ग्रुप ओपन होकर आएगा। अब उस टेबल डिजाइन व्यू में विंडोज़ जो होते हैं वो अपीयर होकर आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर। स्टेप 3, हियर यू कैन क्रिएट वाट एवर फील्ड यू लाइक एंड सिलेक्ट द डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड। मतलब यहाँ पर आप क्रिएट करोगे कोई भी फील्ड जो आपको पसंद हो, जो आप लाइक करते हो, सिलेक्ट करोगे उस टाइप के डेटाबेस को सभी फील्ड में। द टेबल डिज़ाइन व्यू विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 एरिया। टेबल डिज़ाइन विंडो जो होते हैं क्या होते हैं, 2 कंसिस्ट करते हैं 2 एरियाज़ को। फर्स्ट एरियाज आपका है द फील्ड ग्रिड पेन एंड सेकेंड एरिया है द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। एंड द फील्ड ग्रिड पेन क्या होता है, अलाउ करता है अस टू गिव द फील्ड नेम। किसको बताता है, फील्ड नेम्स के बारे में। एंड स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स, और किसके बारे में, डेटा टाइप्स, स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स के बारे में। सम डिस्क्रिप्शन विथ ईच फील्ड, कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं ईच फील्ड के साथ। कुड आल्सो बी गिवन, जो कि दिए होते हैं। एंड थ्रू दिस इज ऑप्शन, जो कि इस ऑप्शन के थ्रू होते हैं। द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन क्या करते हैं, अलाउ करता है, अलाउ टू अस to enter more detail for each field like size, validation, role, etc. ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, अलाउ करता है, एंटर करता है मोर डिटेल्स के बारे में। और ईच फील्ड होते हैं जैसे इसमें लाइक साइज हो गया, वैलिडेशन हो गया, रोल एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में बताता है। और स्टेप नंबर 4, एंटर द फर्स्ट फील्ड नेम इन फील्ड नेम कॉलम। पहले बताएगा एंटर करोगे फर्स्ट फील्ड नेम को और फिल करोगे उसमें कॉलम नेम को। प्रेस करोगे टैब की को और उसमें मूव कराओगे डेटा टाइप कॉलम को। एंड सिलेक्ट द सुटेबल डेटा टाइप, और क्या करोगे, सुटेबल डेटा टाइप को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर इट्स रिस्पेक्टिव फील्ड, किसके रिस्पेक्टिव फील्ड में। एंड स्टेप 5, प्रेस द टैब की टू मूव टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम। प्रेस करोगे टैब की को और मूव कराओगे डिस्क्रिप्शन कॉलम को। इन दिस कॉलम, इस कॉलम में क्या करोगे, यू कैन गिव एनी कमेंट रिलेटेड टू द फील्ड, दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। मतलब आपको इस कॉलम में आपको कोई कमेंट देना हो उस फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर ही ऑप्शनल स्टेप्स होंगे इसके। एंड स्टेप 6 में आपको करना है प्रेस द टैब की को प्रेस करना है। अगेन एंड अगेन कर्सर विल मूव टू द फील्ड, मतलब बार बार उस कर्सर को फिर से मूव कराना होगा आपको फील्ड नेम कॉलम में नेक्स्ट रो के लिए। एंड स्टेप 7 में रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल यू हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ योर फील्ड। इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट करोगे जब तक सारे आपके फील्ड्स क्रिएट ना हो जाएं। स्टेप 8, आफ्टर क्रिएटिंग ऑल योर फील्ड, सारे फील्ड क्रिएट करने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+S। Ctrl+S मतलब सेव करना है, की कॉम्बिनेशन टू सेव योर फाइल, अपने फाइल को सेव करने के लिए। और स्टेप 9 में आपको करना पड़ेगा सेव एस, डायलॉग बॉक्स अपीयर। देखिए जैसे सेव एस, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होकर आया है ना, तो यहाँ पर टेबल नेम आप दिए हो स्टूडेंट, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाकर फिर क्या लिखे हो, इन्फॉर्मेशन। तो आपके डायलॉग बॉक्स ऐसे अपीयर होकर आएंगे, तो वहाँ पर लिखोगे डायलॉग बॉक्स अपीयर, टाइप द टेबल नेम एंड क्लिक ऑन ओके बटन। उस टेबल का नाम दोगे और क्लिक करोगे ओके बटन को। स्टेप 10, अ न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर प्रॉमिटिंग यू टू क्रिएट अ प्राइमरी की। अब आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जो कि प्राइमरी की को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे यस नो कैंसिल का ऑप्शन दिया कि आपको रिक्वायर्ड है क्रिएट करना है कि नहीं। तो स्टेप 11 में क्लिक ऑन नो बटन, किस पे क्लिक करोगे, नो बटन में। तो हेंस MS एक्सेस डेटाबेस विंडो अपीयर्स विद द नेम ऑफ द
क्रिएटेड टेबल्स। तो आपका एमएस एक्सेस डेटाबेस क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा उस नेम के अकॉर्डिंग जो आपने उस नेम से क्रिएट किया है टेबल्स को। ओके, तो ये आपका यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्विचिंग व्यू। स्विचिंग व्यू क्या है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ओके क्लास, थैंक यू।